कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए। एक बार फिर से प्रभु ने सुंदर सुबह मुझे और आपको दी है कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आकर उसकी महिमा करें, उसके नाम को धन्य कह सकें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूँ। लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है, आप सबका वेलकम है। आपने अभी तक हमारी मदद की और पिछले सारे वर्षों में आपने हमारे लिए प्रार्थना किए, अपना सहयोग किया और आप बराबर हमें प्रोत्साहन करते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करके और इस डिवोशन को सुनकर परमेश्वर की महिमा करते हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे, यही हमारी प्रार्थना है। आज हम फिर से दूसरा कुरिन्थियों का 12वां अध्याय उसके 7 और 8 पद को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया था, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे से मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। 8 पद, इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि यह मुझसे दूर हो जाए, परंतु
पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है प्रभु। आज की सुंदर सुबह के लिए, मई की इस 18 तारीख के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमारी अगुवाई की, आपने हमारी सहायता की, आपका दया का हाथ हमारे साथ बना रही, हर परेशानी से, कठिनाई से, दुख और मुसीबत से बचाया। हम इसके लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। हे दया के धनी, विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपके नाम को सराहते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप आदर, महिमा और स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं। हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, आपकी दासी के लिए, मिसेस वायलेट लाल के लिए प्रभु जी, उनके जीवन के लिए। हे परमेश्वर, आज आपने उनके जीवन में एक नया वर्ष दिया है, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी दासी को अपने हाथों में ले, ताकि परमेश्वर आपकी दासी आपके नाम में आगे बढ़ती जाए। ये परिवार प्रभु जी आपको जानता है, इस परिवार के द्वारा बहुत से लोगों ने आशीष पाए। उनके हस्बैंड के लिए, अरविंद लाल जी के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका हाथ उन पर भी बना रहे, ताकि परमेश्वर वो भी आपकी महिमा का बन सके। हम प्रार्थना करते हैं, अपनी उत्तम आशीष उनको दे, और ये नया वर्ष प्रभु उनके लिए उत्तम आशीष का वर्ष बन जाए, और ये दोनों प्रभु जी जीवन में आगे बढ़ते जाए। इनके परिवार पर, इनके दो बेटों पर आशीष चाहते हैं, उनके परिवारों पर आशीष चाहते हैं, और प्रार्थना विनती करते हैं आपका सुरक्षा का हाथ इनके साथ साथ बने। और भी जिन भाई बहनों के बर्थडे हैं प्रभु जी, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, आप उन सबको भी उत्तम आशीष दें, और प्रभु जी उनको अपनी निकटता, अपने प्रेम का एहसास दे। एक एक दिन हम आपकी महिमा को देखना चाहते हैं। हमारे सारे श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका दया का हाथ पिता उन पर बना रहे, ताकि वो जीवन में आगे बढ़कर बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ प्रभु जी हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे प्रदेश के लिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, यहाँ के देश के लिए, देश के राष्ट्रपति के लिए, और प्रभु जी हम प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका हाथ उन पर बना रहे। जो जिम्मेवारी आपने दी उसको उठाने की सामर्थ्य और शक्ति उनको प्रदान करें, ताकि सारी बातों के द्वारा हे परमेश्वर आपका नाम ऊंचा किया जाए। सारी महिमा आपको देते विनती को अपने प्रभु के निर्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवन में नए वर्ष देता है, ताकि एक एक वर्ष हमारे जीवन में आगे बढ़ता जाए और हम परमेश्वर की महिमा का बन सके। जयपुर शहर से हमारी बहन वायलेट लाल के लिए हम एक बार फिर से परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, और उनको इस बात के लिए बधाई देना चाहते हैं कि परमेश्वर ने एक वर्ष उनके जीवन में दिया है, ताकि वो आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करते जाएं। और जो जिम्मेवारी उनको मिली है एक दूसरे की सेवकाई के लिए, एक दूसरे की मदद के लिए, परमेश्वर उनको बहुत आशीष दे, और परमेश्वर का हाथ उनके परिवार पर बना रहे। प्रिय, वचन इस बात को कहता है, पौलुस ने इस बात को कहा, 7 पद कहता है, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं। कई बार घमंड की बातें हमारे जीवन में आती हैं। पौलुस इसी बात से डर रहा था, पौलुस इसी बात को अपने जीवन में देखना नहीं चाहता था कि कहीं घमंड उसके अंदर में आ जाए। घमंड किस बात पे करूं? घमंड केवल उस पे करूं कि परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर जीवित रखा, परमेश्वर ने सेवकाई हमें दी है, ये सबसे महत्वपूर्ण सेवकाई है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद। कई बार वो कहता कि मैं प्रकाशनों के कारण फूल ना जाऊं, कहीं फूल ना जाऊं, और ना केवल फूल जाऊं, ना मेरे शरीर में कांटा चुभाया गया है। प्रियो, मैं हमेशा कहता हूं, पौलुस परमेश्वर का भक्त, परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाला, परमेश्वर की सेवा करने वाला, परमेश्वर के साथ दुख उठाने वाला, उसने बहुत बड़े दुख उठाए। और इसी दूसरे कुरिन्थियों के 11वें अध्याय में हम उन सारी बातों को पाते हैं जो उसने प्रभु के लिए दुख सहा, और जितना दुख सहा उतना अधिक आशीष पाए। और इसलिए वो कहता है कि मैं प्रकाशनों के कारण फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में कांटा चुभाया गया। ऐसा कहा जाता है कि पौलुस के जीवन में कुछ ऐसी बीमारी थी जिससे वो तकलीफ में था, लेकिन उसने 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना की, और परमेश्वर ने उत्तर दिया, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है,
मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। इसलिए वो कहता है शैतान का एक दूत मुझे घूंसे मारे क्योंकि मैं फूल ना जाऊं। इसलिए कि जो कुछ परमेश्वर ने मुझे आशीष दी है वो आशीष तो परमेश्वर की ओर से मिली है, और इसलिए घमंड मेरे अंदर नहीं आना चाहिए। इसलिए परमेश्वर हमें घमंड की उन सारी बातों से बचाना चाहता है, क्योंकि प्रभु ने अपने वचन में लिखा है यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई होगी। हे प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवन में से घमंड को दूर करना चाहता है और हमें नए तरीके से अपनी निकटता में बढ़ाना चाहता है, ताकि हम उसकी निकटता का एहसास हर कदम पर करते चल जाएं। और कहता है कि प्रभु का मैंने 3 बार इस विषय में मैंने 3 बार प्रभु से प्रार्थना की, विनती की, इस बात की विनती की कि मुझसे ये दूर हो जाए, मुझसे दूर हो जाए। लेकिन प्रियो, परमेश्वर मुझे और आपको उत्तम से उत्तम आशीष देकर आगे बढ़ाना चाहता है। वो कहता है क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। परमेश्वर की सामर्थ, प्रभु की सामर्थ, उसकी शक्ति, उसका बल हमें मिलता है जब हम परमेश्वर के साथ उस गहराई में चलते हैं। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम परमेश्वर की उस गहराई को आगे देखते जाएं, उसमें आगे बढ़ते चले जाएं, बहुतों के लिए आशीष में बढ़ें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते जाएं, एक दूसरे को प्रार्थना में उठाते जाएं, एक दूसरे की मदद करते जाएं। समस्याओं में, परेशानी में, कठिनाई में, दुख में, मुसीबत में हम एक दूसरे को प्रोत्साहन देते चले जाएं। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम ईमानदार बने। परमेश्वर चाहता है कि हम उसको खुश करने वाले बन सकें। और परमेश्वर एक ही चीज़ से खुश होता है, जो सच्चाई पे चलता है, जो इंसान सच्चाई पे चलता है, जो इंसान प्रभु के भय में चलता है, जो इंसान प्रभु के साथ जीवन बिताना चाहता है, संसार में कुछ भी क्यों ना हो जाए, हम परमेश्वर के साथ एक ऐसा जीवन जीते जाएं जो प्रभु की महिमा के लिए हो। और इसलिए वो कहता है इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की है। पौलुस का जीवन भी आशीषों का जीवन रहा। पौलुस ने अपने जीवन में भरपूरी का जीवन जिया और इस वचन को उससे लिखने में उसने बहुत मदद की। परमेश्वर का धन्यवाद, क्योंकि परमेश्वर ने उसको अधिकाई से अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। उसने समस्या सही, परेशानी सही, कठिनाई सही और एक ऐसा जीवन जिया जो आज उसके जीवन के लिए आशीष का कारण बनता जाए। आज हम उसको याद करते हैं, आज पौलुस के जीवन को याद करते हैं, पौलुस के सारे विचारों को याद करते हैं कि पौलुस ने मेरे और आपके लिए अपने आप को भी दिया। और पौलुस ने वो दुख सहा जो हमारे प्रभु ने सहा था। उसने उसका अनुभव किया, और उस अनुभव को देखकर इसलिए वो कहता है, पर उसने मुझसे कहा, परमेश्वर मुझे और आपसे कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी। यदि आज आप समस्या में हैं, परेशानी में हैं, तो प्रभु आपकी समस्याओं से आपको निजात देना चाहता है, आपकी मदद करना चाहता है, ताकि हम सच्चे मन के साथ उसको पुकारें और उसकी महिमा का कारण बनते जाएं। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे और आप जीवन में उन्नति करते चल जाएं और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बनते जाएं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष